हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप साइंस और जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो एनीमिया एवं पांडु रोग जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था। तो 1526 में अकबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा की लड़ाई लड़ा गया था 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पेड़ों और जानवरों जैसे बैल, भैंस, बाघ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पेड़ों और जानवरों जैसे बैल, भैंस, बाघ की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इन्होंने तांबे के कांस्य उपकरण बनाना जानते थे। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है। तो धर्म के नियम का चक्र को दर्शाता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। फिर नेक्स्ट है कि सिपाही विद्रोह के समय, ये हो गया क्वेश्चन, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव था। यहाँ पर बात हो रहा है बंगाल प्रेसिडेंसी के, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला ब्रिटिश गवर्नर की बात करेगा तो रॉबर्ट क्लाइव है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स है। वह इकलौता गवर्नर जनरल कौन था जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी सरकार यानी द्वैध शासन को समाप्त किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को भारत का बाबर भी कहा जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो बायोटिन है। लसिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो घाव भरने में सहायता प्रदान करता है। कौन? लसिका। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन हार्मोन कब अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उत्तेजना के समय। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका ऊतक इकाई को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन कहते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बर्जीलियस ने किया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का लगभग कितने % भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। तो 15%। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो थायमिन है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो बेरी है। STH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो हड्डियों के वृद्धि का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। तो दृष्टि वैषम्य का। माइक्रोफोन का रूपांतरण किस में होता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है। तो प्लीहा में होती है। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक होता है। तो प्रोटीन आवश्यक होता है। विटामिन की खोज किसने की थी। तो फंक ने। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो मोल होता है। नेक्स्ट है कि ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है। तो कैंडेला होता है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। तो लिगामेंट्स कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। तो सुक्रोज है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्वेश्चन कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एंडरसन ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो पाउली ने की थी। देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिनो है, पाउली ने। चलिए नेक्स्ट है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिनो है, एक होता है न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है ना। तो न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो है। तो इसके आविष्कारक कौन है। पाउली है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि रॉबर्ट यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है। तो एमाइलेज है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है। तो नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड है। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो किस्कोग्राफ है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो बिना मिट्टी पानी के पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। मक्खी के लार्वा क्या कहलाता है, तो मैगेट कहलाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आर्गन गैस की खोज किसने की थी, तो रैमजे एवं रैले ने की थी आर्गन गैस की खोज। जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ZnO होता है। नीला हरित शैवाल का नया नाम क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया है। अवध सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तो हीलियम है। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं, क्रायोफाइटिक कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अवध सारणी में सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। पारा के परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 80 होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड रोग। नेक्स्ट है कि किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो अग्नाशय है। सिरका का pH मान कितना होता है, 2.4 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। चिकनगुनिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, टेडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है, चिकनगुनिया रोग होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 1.5 मीटर होती है। सबसे चमकदार धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम है। सबसे भारी गैस कौन सा है, तो रेडॉन है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है, तो आर्गन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पर पाया जाता है, तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आवर्त सारणी में अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो रदरफोर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ओरेस्टेड ने। चिल्का झील एक क्या है, तो खारे पानी का झील है। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, लैगून झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील। मृत सागर कौन सा महादेश में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है मृत सागर। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है कौन, बरमूडा ट्रायंगल। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करते चले, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग से यही मेरा कंप्लेन रहता है। आप लोग लाइक करते चले, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। तो चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पाकिस्तान से भारत आने वाले को किस डेट तक के लोगों को नागरिक माना जाता है, तो 19 जुलाई 1948 तक के डेट को भारत आने में जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग हैं उसको माना जाएगा भारत का नागरिक। कब, 19 जुलाई 1948 तक। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली की है। वन का परसेंट किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप में है। विधानसभा में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कितने मेंबर हो सकता है। देखिए विधानसभा में सबसे ज़्यादा बात करेगा तो 500 और सबसे कम की बात करेगा तो 60। नेक्स्ट है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, यह मणिपुर में, बहुत बार एग्जाम में पूछता है लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की मीठी झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर पूर्व भारत की बात कर रहा है। भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो ज़्यादातर चक्रवातों से प्रभावित होता है, तो पारादीप। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में। देखिए यहाँ से चारों क्वेश्चन से घुमा फिरा कर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो AB में। एंजियोस्पर्म के उदाहरण देखिए कौन कौन से होते हैं, फल, सब्जियां, अनाज और फूल जो होते हैं
एंजियोस्पर्म के उदाहरण होते हैं। और नेक्स्ट है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा है? तो सेट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। देखिए ये भी चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने लगातार यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए सिरका में कहेगा तो एसिटिक, संतरा में कहेगा तो सिट्रिक, और उसके बाद टमाटर में कहेगा तो ऑक्जेलिक, और नींबू में कौन? साइट्रिक। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। तो आप लोग को फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिए, मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।